जय श्री कृष्ण महाराज जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण जी। हरि ओम हरि ओम। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। हरि ओम। जय श्री कृष्ण। महादेव। श्री जी। महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। आचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। महादेव। भगवान वेदव्यास जी के द्वारा विरचित महाभारत के विष्णु पर्व के अंतःपाती श्रीमद् भगवद गीता क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय 21वें श्लोक के ऊपर कल हम लोगों ने विचार प्रारंभ किया था। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगो अस्य सदसदयोनि जन्मसु। पुरुष अर्थात जीवात्मा प्रकृतिस्थ प्रकृति में स्थित है। प्रकृति में स्थित है अर्थात वो प्रकृति को ही अपना स्वरूप मानने लगता है। तो चूंकि ऐसी बात है इसीलिए प्रकृतिजान गुणान भोगते, वो प्रकृति से उत्पन्न गुणों का उपभोग करता है। तो ये जो पुरुष है वो प्रकृति में स्थित होकर के अर्थात कार्य में स्थित होकर, शरीर में स्थित होकर और कारण में, कार्य और कारण, कारण हो गया शरीर, कार्य हो गया शरीर और कर्ण हो गई इंद्रियां। कार्य कर्ण इंद्रियां उसमें सभी आ गई, बहि इंद्रिय भी और अंत इंद्रिय। घंटे तक देखता रहो पेंडल को, कभी इसको लिया कभी इसको। तो शरीर में कार्य शरीर में स्थित होकर के और कर्ण इंद्रियों में स्थित होकर के, कार्य कर्ण में स्थित होकर के मतलब से पहले उठ के कैसे जा रहा हूँ, कर्तापन में स्थित होकर के।
क्योंकि पहले ही बतला दिया भगवान ने कि कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। तो पुरुष जब कर्तापन में स्थित होकर के अपने को शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ और अहंकार के साथ जोड़ करके उनमें अस्मिता कर बैठता है, फिर तो वह प्रकृतिजान गुणान भुंगते, प्रकृति के गुणों को भोगता है। प्रकृति के गुण हमने कल आपको बतलाए थे, जैसा भाष्यकार ने अर्थ किया था, सुख दुख और मूढ़ इत्यादि। तो तीनों गुणों का कार्य है, सत्व गुण का कार्य है सुख, रजोगुण का कार्य है दुख और तमोगुण का कार्य है मोह अथवा मूढ़ता। तो मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं मूढ़ हूं अथवा मैं पंडित हूं, इस प्रकार मानता हुआ वह प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है। जो गुण सुख दुख और मोह रूप में प्रकट होते हैं उनका उपभोग करता है। जैसे लोक में देखा जाता है ना, सामान्य उदाहरण आप दे सकते हैं कि किसी व्यक्ति की घरवाली रोने लग गई तो वो भी रोने लगता है, घरवाली रूठ के बैठ गई तो वो भी उदास हो जाता है, उसका मुंह लटक गया घरवाली का तो इनका भी मुंह लटक जाता है। ऐसे ही पुरुष जब प्रकृतिस्थ हो जाता है तो प्रकृति के गुणों का भोक्ता बनता है। नहीं आ रहा? भागवत के अंतर्गत आप देखेंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत एक आख्यान आता है, पुरंजनोपाख्यान। पुरंजन की जो कथा है उसमें इस बात का बहुत सुंदर वर्णन है। 400 बता रहा था, तू लेके आया था, देख कितने आए, इतनी बताया था। तो ये जो 17,150 जिन सुख दुख और मोह रूप गुणों को भोगता है, भोगने का अर्थ यही है कि आसक्त हो जाना, तद्रूप हो जाना। 17,150 देगा, मैंने गुणों का संग, गुणों की आसक्ति जो है, कारणम गुण संगो अस्य सद असदयोनि जन्मसु। थोड़ी कितनी वापस करेंगे, वही उसके अच्छी बुरी योनियों में जन्म का कारण बन जाता है। तो प्रकृति के गुणों में इसका जो संग है पुरुष का, इस पुरुष की जो आसक्ति है, कुछ भी लिख देगा वो तो नहीं मालूम। तो संग है, आसक्ति है, इसका तात्पर्य है कि प्रकृति का जो कार्य और करण है इसमें अहम और मम भाव, शरीर और इंद्रियों में अहम मम भाव, मैं और मेरापन, ये जो भाव है उसी के कारण प्रकृति में परिवर्तन होता है। माने प्रकृति के गुणों के कारण ही प्रकृति में परिवर्तन होता है, और ये उसी के साथ मिलकर के पुरुष, और यह पुरुष उसी के साथ मिलकर के 400 कह लीजिए उसी के साथ घसीटता हुआ, खिसकता हुआ चला जाता है। यदि यह पुरुष प्रकृति और प्रकृति का जो भी 320 कार्य है, 26,720 हटा इसमें से,
उसके साथ यदि ये मैं और मेरेपन का भाव न करे 40 300 तो 26 720 13 580 लिया मैंने। तो ये बड़ी ही विलक्षण बात होगी। तो सही है, कम भैया तो सही है, अगर नाटक कर रहा है। विलक्षणता क्या है इस पुरुष की? सही है, तो यहाँ पुरुष से मतलब स्त्री पुरुष वाला भेद नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है। पुरुष मतलब जीवात्मा, तो आत्मा का ही नाम यहाँ पुरुष कह दिया। पुरुषैनात् पूर्णत्वात्वा, भाष्यकार जैसा बार बार अर्थ करते हैं भाष्य में। सभी पुरियों में निवास करने के कारण से इसको पुरुष कहते हैं। सभी पुरियों मतलब सभी शरीरों में, और पूर्णत्वात्वा, पूर्ण होने के कारण से ये पुरुष पूर्ण है, इसलिए इसका नाम पुरुष है। तो पुरुष से तात्पर्य यहाँ मतलब औरत मर्द या स्त्री पुरुष से नहीं है, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों के शरीरों में एक ही आत्मा है, उसी का नाम पुरुष है। पुर आप जानते हैं, पुर माने शरीर होता है। तो बहुत से शरीर छूट गए, बहुत से शरीर मर गए, लेकिन ये आत्मा ज्यों का त्यों है, इसलिए इसको पुरुष कहते हैं। और कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु, तो अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण इस पुरुष का गुणों के साथ संग ही है। तो सदसद योनि भोग्य रूप है, तो भोग्य रूप जो सदसद योनि है, उन योनियों में जन्म लेने का कारण है गुणों का संग। अथवा करके भाष्यकार ने और भी अर्थ किया इसका कि संसार पद का अध्याहार करके ऐसा अर्थ कर लेना चाहिए कि अच्छी और बुरी योनियों में जन्म लेकर गुणों के साथ संग कर लेना, यही इस संसार का कारण है। अब जो देवादि योनियां हैं ये सत योनि है, और पशु आदि योनियां असद योनि है। प्रकरण के सामर्थ्य से मनुष्य योनियों को भी सद असद योनियों में मानने में कोई विरोध नहीं है किसी प्रकार का। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति में स्थित होनारूप अविद्या और गुणों का संग, माने गुणों के साथ आसक्ति,
यही दोनों संसार के कारण हैं। और इसको भगवान क्यों बतला रहे हैं? माने प्रकृति में स्थित होना रूप अविद्या, ये अविद्या है। अविद्या के कारण से वो पुरुष जो है प्रकृति में स्थित होता है, और जो प्रकृति के गुण हैं उन गुणों में आसक्ति कर बैठता है। यही दोनों संसार के कारण है। भगवान इसलिए इसको बतला रहे हैं ताकि इसको छोड़ा जा सके। इसको परिवर्जनाय उच्यते, भाष्यकार कहते हैं इसको छोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण उपदेश कर रहे हैं इन दोनों का। अरे चुप हो यार। और इसकी निवृत्ति का साधन क्या है? तो गीता शास्त्र में अविद्या और आसक्ति, इसको छोड़ने का साधन है संन्यास के सहित ज्ञान और वैराग्य, जिसका उल्लेख भाष्यकार ने गीता के उपोद्घात भाष्य में तो इसीलिए बैठे हम क्या मालूम नहीं, प्रारंभ में ही कर दिया है। तो वो ज्ञान तो भगवान ने यहां बतला दिया पहले। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में जो ज्ञान बतलाया, और ये भी कहा कि न सत तन्न असद उच्यते, तो उसको न सत कहते हैं न असत कह सकते हैं। ऐसा कह के भगवान ने अन्य सभी धर्मों का निषेध कर दिया। मतलब उसमें सभी विशेषणों का निषेध, सद सदारी, और निषेध करके फिर आगे सर्वतः पाणिपादम तत्, वो सभी और हाथ पैर वाला है। इन सब उपदेशों से भगवान ने अनात्म धर्मों का अध्यारोप करके जो ज्ञेय का स्वरूप है, उस स्वरूप का भी यह ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जान करके अमर हो जाता है, अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है। इन सब वचनों से उसी ज्ञान और वैराग्य को ही भगवान ने बतलाया है। तो जन्म का, पुरुष के जन्म का, बार बार जन्म मरण का कारण है गुणों का संग। और आप जानते सारा संसार ही त्रिगुणात्मक है। हम सबका शरीर जो संसार का नमूना है, ये भी त्रिगुणात्मक है। सब कुछ तीनों गुणों का ही कार्य है। जो प्रकृति के तीनों गुण हैं, उसी से सब कुछ बना हुआ है। त्रिभिर गुणमयैर भावैरेवि सर्वमिदं जगत मोहितम ना विजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। इन वाक्यों से भगवान ने इसको स्पष्ट रूप से बतलाया भी है कि सारा का सारा जगत तीनों गुणों का ही कार्य है। बाबा तुलसी ने मानस में व्यापी रहो संसार में माया कटक प्रचंड, ऐसा कुछ वाक्य है उनका। सारे संसार में भगवान की माया ही चारों तरफ व्याप्त है। अब उसी ज्ञेय तत्व का, जिसको बतलाने की प्रतिज्ञा भगवान ने की थी, ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि,
यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। अब अगले श्लोक से उसी का साक्षात निर्देश करते हैं भगवान श्री कृष्ण। मतलब ये जो पुरुष है, जो आत्मा है, जिसने बहुत से शरीरों का अंत देखा है, बहुतों की अंत्येष्टि संस्कार देखा है, इसलिए भी इसको पुरुष कहते हैं, क्योंकि ये एक धातु है व्याकरण में शो, मूर्धन्य शकार वाला शो। शो अंत कर्मणि, वो अंत कर्म अर्थ में है। तो पुरुष में अंत कर्म ही है, ये पुरुष अंत कर्मकारी है, क्योंकि अनेक शरीरों का अंत इसने देखा है, अनेक शरीरों के अंत्येष्टि संस्कार भी देखा है, इसलिए भी इसको पुरुष कहते हैं। तो इतने शरीर हो गए और समाप्त हो गए, मर गए। इतने शरीर होते हैं और मर जाते हैं, लेकिन पुरुष एक ही है, ज्यों का त्यों है। और ये कोई मामूली नहीं है, ये बड़ा विलक्षण। अभी हमने बताया आपको ना कि ये प्रकृति में यदि मैं और मेरापन छोड़ दे तो है तो ये प्रकृति से विलक्षण ही। फिर इसको पता लगता है इस पुरुष की विलक्षणता क्या है। भगवान वही बतलाने जा रहे हैं अग्रिम श्लोक से, 22वें श्लोक से। उपद्रष्टानुमंता च हर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेऽपि चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टानुमंता च हर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेऽपि चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति च अपि उक्तः देहे अस्मिन् पुरुषः परः। अस्मिन् देहे परः पुरुषः उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मा इति च अपि उक्तः। इस शरीर में ये जो पुरुष है, ये पुरुष क्या है? परः। ये परम पुरुष है, परमात्मा है ये। अब इसको अनेक विशेषणों से भगवान श्री कृष्ण बतला रहे हैं। इस ज्ञेय आत्मा का साक्षात निर्देश कर रहे हैं। उपद्रष्टा, समीपस्थ संद्रष्टा, स्वयं अव्यापृत भाष्यकार अर्थ करते हैं। आत्मा उपद्रष्टा है, माने समीप रह करके देखने वाला। स्वयं अव्यापृत मतलब स्वयं कोई क्रिया नहीं करने वाला। स्वयं क्रिया न करते हुए समीप में स्थित होकर के देखने वाला है। कह सकते हैं बिना टिकट लिए तमाशा देखने वाला। स्वयं तो कुछ करता नहीं है, तमाशा सब देखता है नजदीक से। ये उपद्रष्टा है, इसका एक नाम।
फोटो खींच के भेज दे। तो अब बिना टिकट तमाशा देखने वाला मतलब जैसे कहीं सिनेमा हो रहा है, कहीं कोई तमाशा हो रहा है, कहीं कोई रेस हो रही है, तो जब टिकट लेगा तो दर्शक होकर के कुर्सी पे बैठना पड़ेगा इसको। 20 मिनट का फर्क है। लेकिन उपद्रष्टा ऐसा है जो टिकट तो नहीं खरीदे और तमाशा जाके देखे, क्योंकि दृष्टा नहीं है, उपद्रष्टा। तो सही होने की समीप में रह करके, पास में रह करके देखता सबको है, देखता सबको है, लेकिन मिलता किसी से नहीं है। मतलब थोड़ा अलग रह करके देखता है। इसी पुरुष का नाम है उपद्रष्टा। तो बताना उसे। भाष्यकार ने एक उदाहरण दिया बड़ा अच्छा, कि जैसे यज्ञ कार्य में, यज्ञ विद्या में कुशल कोई अन्य पुरुष स्वयं यज्ञ न करता हुआ यज्ञ कर्म में लगे हुए जो पुरोहित हैं, ऋत्विक हैं, यजमान हैं, अपनी मरवानी बैठी है, उन सबके द्वारा किए हुए जो 99 100 का सोना है, कर्मों को कोई बात नहीं है, तो देखता है। कर्मों को देखता मतलब कर्म संबंधी जो भी गुण दोष हैं उसको वह तटस्थ भाव से देखता है। वो कर्म में लगा हुआ नहीं है, कर्म नहीं कर रहा, यज्ञ कर्म तो दूसरे लोग कर रहे हैं, पुरोहित है, यजमान इत्यादि मिलकर के। लेकिन वो यज्ञ विद्या में कुशल है, इसीलिए ऋत्विज और यजमान के द्वारा किए गए कर्म को, कर्मों के गुण और दोष को वो तटस्थ भाव से देखता रहता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो उपद्रष्टा है आत्मा, वो कार्य और कर्णों के व्यापार में स्वयं तो नहीं लगता, स्वयं न लग करके उनसे अन्य, उनसे विलक्षण यह आत्मा जो व्यापार में लगे हुए हैं, कार्य और कर्ण, तो शरीर और इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी व्यापार, जो भी कुछ कार्य किया जा रहा है, जो भी कर्म होता है, आत्मा उस शरीर और इंद्रियों के व्यापार में स्वयं नहीं लगता है, तटस्थ होकर के उनसे अलग रह करके ही शरीर और इंद्रियों के व्यापार को समीप रह करके, समीपस्थ, समीपस्थ भाव से देखने वाला है। इसीलिए इसका नाम है उपद्रष्टा। अथवा शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा, ये सभी दृष्टा हैं। इसमें बाह्य दृष्टा शरीर है, और शरीर से लेकर के उन सब की अपेक्षा जो अंतरतम है, समीपस्थ जो दृष्टा है, वो अंतरात्मा है। अंतरात्मा मतलब जिसकी अपेक्षा और कोई आंतरिक दृष्टा नहीं है। वो अतिशय मतलब अत्यधिक सामीप्य भाव से देखने वाला होने के कारण से ही उपद्रष्टा कहलाता है।
इस प्रकार से आत्मा जो है उपद्रष्टा है। अथवा ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे उदाहरण दिया भाष्यकार ने, यज्ञ का उपद्रष्टा, यज्ञ को समीप से बैठ करके देखने वाला, जो स्वयं तो कोई यज्ञ कर्म नहीं करता है, लेकिन सबका अनुभव करने वाला होने से यज्ञ के उपद्रष्टा की भांति या आत्मा सबका अनुभव करने वाला होने के कारण से ये उपद्रष्टा है। उसके बाद आता अनुमंता। अनुमंता माने अनुमोदन करने वाला। जैसे कोई क्रिया में लगा हुआ है, तो क्रिया में कौन लगे हैं? क्रिया में लगे हैं अंतःकरण और इंद्रिय इत्यादि। तो इनकी क्रियाओं में, शरीर इंद्रिय से होने वाली क्रियाओं में संतोष रूप अनुमोदन करने वाला, मतलब ठीक कर रहे हैं, ठीक हो रहा है, ऐसा है? शरीर इंद्रियों की क्रियाओं में जो संतुष्ट है, ऐसा संतोष रूप अनुमोदन का नाम है, उसको कहते हैं अनुमनन। और उस अनुमनन का करने वाला, उसको कहेंगे अनुमंता। अथवा आत्मा इसलिए भी अनुमंता है कि एक शरीर और इंद्रियों की प्रवृत्ति में स्वयं प्रवृत्त न होता हुआ केवल उनका साक्षी होकर के, है तो साक्षी, शरीर इंद्रियों का के व्यापार का साक्षी होकर के भी, और स्वयं कोई व्यापार न करते हुए भी शरीर इंद्रियों को कभी भी उनके व्यापार से रोकता नहीं है, उनका निवारण नहीं करता। इसीलिए ये आत्मा अनुमंता है। मतलब शरीर इंद्रियों के क्रियाओं का अनुमोदन करने वाला। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी करो। कहते एक सज्जन महात्मा के पास गए और उन्होंने पूछा कि महाराज जी, मैं गायत्री मंत्र का जप करता हूँ, ठीक है ना? महात्मा जी कहा हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, गायत्री वेद माता है, बहुत बढ़िया है, आप जप करो। तो सज्जन ने कहा महाराज बहुत बड़ा लगता है, ये लंबा मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इसलिए केवल ओंकार का जप कर लें तो कैसा रहेगा? ओम ओम। तो महात्मा ने कहा अरे ओंकार तो गायत्री का सार है, संपूर्ण गायत्री का सार है ओम। अच्छा है, बहुत बढ़िया, ओंकार का जप करो। तो सज्जन बोले कि महाराज जी लेकिन ओंकार के जप में ये करो और वह मत करो, पवित्र होके करो, अब अपवित्र स्थान में, अपवित्र अवस्था में मत करो, ये सब बखेड़ा है महाराज जी ओंकार के मंत्र में।
तो क्यों नहीं अब राम राम का ही जप करें? तो महात्मा जी ने कहा अच्छी बात है, राम नाम तो सबका सार है। राम राम का ही जप करो। तो सज्जन ने कहा महाराज जी राम राम भी अब ज्यादा तो हम रोज नहीं कर सकते हैं, तो 2-4 बार कर लिया राम राम तो से काम हो जाएगा। महात्मा जी ने कहा भैया एक बार भी राम का नाम जप लो वही बहुत है। तो सज्जन कहने लगे महाराज जी यदि कभी काम में व्यस्त रहें, व्यस्तता ज्यादा हो और वो राम नाम का भी जप नहीं कर पाए तो मतलब कभी भूल जाए, कोई बात नहीं है, कभी भूल जाए तो उसमें क्या हर्ज है, हो जाता है। अब देखिए ये जो आपको हमने कथा बताई, इस कथा में महात्मा की जो स्थिति है, इसी का नाम होता है अनुमंता, अनुमोदन करने वाला। मतलब जो करने वाले हैं, जो कर रहे हैं शरीर और इंद्रियां, उनका कभी निवारण नहीं करना। इसी को हमारे यहाँ राजस्थान में मारवाड़ियों में बोलते हैं ना, वो कहते हैं जो थारी राय सो तुम्हारी राय, जैसी आपकी राय वैसी हमारी राय। ये जो आत्मदेव है ना, ये थारी राय सो हमारी राय करके चलते हैं, लेकिन रहते सबसे न्यारे ही हैं। सब में रहते हुए भी सबसे न्यारे। और इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं भरता, ये आत्मा भरता है। तो भरता किसको कहते हैं? मैंने सबका भरण पोषण करने वाला। सबका मतलब ये चैतन्य रूप स्वरूप जो आत्मा है, इस आत्मा के भोग और अपवर्ग की सिद्धि के लिए ये जो व्यापक सामान्य चैतन्य का आभास रूप, जिसको हम लोग कहते हैं चिदाभास, तो चिदाभास कहाँ होता है, कहाँ उसका आभास होता है चैतन्य का? तो शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि इत्यादि का स्वरूप धारण करना, ये भी है भरण। भरता मतलब भरणम, भाष्यकार ने अर्थ किया, भरता का अर्थ है भरण। तो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि इत्यादि के रूप में अवभाषित हो जाना, चैतन्य आत्मा के आभास से युक्त, और वो चैतन्य रूप आत्मा का ही किया हुआ है ये सब कुछ।
ये जो संघात है, देह इंद्रिय इत्यादि का संघात, और उसमें थोड़ा सा हो जाता है अंत इंद्रिय अंतःकरण में चैतन्य का आभास, चैतन्य का प्रतिबिंब, ये सब उस चैतन्य आत्मा का ही कार्य है, उसी का किया हुआ है। इसीलिए आत्मा को भर्ता कहते हैं। इस शरीर का भरण करने वाला, शरीर का भरण करना किस रूप से भरण करने वाला, मतलब इसको शरीर आदि का स्वरूप धारण करना, शरीर इंद्रिय इत्यादि। इसलिए आत्मा को कहते हैं भर्ता। सही है। और भोक्ता भी, भर्ता भोक्ता। सही, चमक खराब हो जाएगी फिर। भोक्ता कहते हैं। नया भी बन गया। और वे विशाल भाई क्या हाल है? बस बढ़िया इनका जी। भोगने वाला आत्मा भोक्ता है। जैसे अग्नि में गर्मी होती है, उष्णत्व होता है, तो अग्नि की गर्मी के समान ही ये जो नित्य चैतन्य आत्म सत्ता है, इस नित्य चैतन्य आत्म सत्ता से सारे विषयों में पृथक पृथक जो होने वाली बुद्धि है, पृथक पृथक होने वाली बुद्धि मतलब बुद्धि में जो पृथक पृथक प्रतीतियां होती हैं, सुख की, दुख की, मोह की, ये जितनी भी बुद्धि में होने वाली प्रतीतियां हैं, वो सब की वो सारी की सारी प्रतीतियां उस चैतन्य आत्मा द्वारा ग्रस्त की हुई सी प्रतीत होती है। 2 2 4 5 का सही है। फिर वो लग जाएगा। क्या कह रहा है विशाल? इसीलिए आत्मा को भोक्ता कहते हैं। लेना क्या है? कुछ नहीं, सोना। आत्मा द्वारा ये सब प्रतीतियां ग्रस्त नहीं है, ग्रस्त जैसी मालूम पड़ती है। ऑर्डर से बनना है, मेरा तो माला ऑर्डर से बनता है। ऑर्डर से बन जाएगा। क्या वैसे लगा तेरे को बना के दे रहा होगा वो कानपुर वाला। हैं? हाँ 5 हो जाते हैं, रिश्तेदार हैं वो तेरे। हाँ जी नहीं मेरे। और तो आत्मा कर्ता भी है, भोक्ता भी है और महेश्वर महेश्वर है। महेश्वर क्यों कहते हैं? तो कहते हैं सर्वात्मत्वात् स्वतंत्रत्वाच्च महान ईश्वरश्च इति महेश्वर। सबका आत्मा होने के कारण और स्वतंत्र होने के कारण से यह आत्मा महान ईश्वर है, इसीलिए इसका नाम है महेश्वर। महेश्वर नाम क्यों पड़ा? सबकी आत्मा होने से और स्वतंत्र होने के कारण से इसको महेश्वर कहते हैं, महान ईश्वर कहते हैं। और इतना ही नहीं, परमात्मेति चाप्युक्त, ये इसको परमात्मा भी कहते हैं।
यही पुरुष परमात्मा है। इसको परमात्मा भी कहा जाता है, कहा गया है। तो पर का ना परम विशेषण लगा दिया आत्मा में, परम आत्मा। परम का अर्थ होता है श्रेष्ठ, तो आत्मा परम है, छक्का लगवाया था मतलब श्रेष्ठ है। अभी लगा गया जयंकर जी बोलेंगे उससे पहले लगवा के ले चलो। समझदार। तो क्यों, श्रेष्ठता क्या है इसकी? तो कहते हैं अविद्या के कारण से शरीर से लेकर के बुद्धि पर्यंत जिसको प्रत्येगात्मा का स्वरूप समझता है, प्रत्येगात्मा रूप ही मानता है अविद्या के कारण से। तो अविद्या के कारण से शरीर से लेकर के बुद्धि पर्यंत जो प्रत्येगात्मा रूप से माना हुआ है, क्या लेगा इसके बोलते? उन सबसे गोल्ड का रखा है। ये आत्मा श्रेष्ठ है। माने जो उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर इत्यादि लक्षणों वाला आत्मा है, वो आत्मा जीव कह लीजिए, जो प्रत्येक आत्मरूप शरीर को प्रत्येगात्म रूप समझता है, वो जीवात्मा ही है। तो उससे यह श्रेष्ठ है। उसपे सही नहीं आई तो जिसने शरीर और इंद्रियों को ही शरीर और बुद्धि इत्यादि को ही अपना स्वरूप समझ रखा है, प्रत्येगात्म रूप मान रखा है, उसकी अपेक्षा ये आत्मा जो उपद्रष्टा है, अनुमंता है, कर्ता भोक्ता है, महेश्वर है, वह श्रेष्ठ है। इसीलिए यह परमात्मा है। श्रुति भी कहती है यो अंतः परमात्मा, वो भीतर व्यापक परमात्मा है। जरूर अच्छा रहता है बॉडी में। हाँ, तो उसी के बढ़ने की वजह से काटती है। अंतः मतलब बताता हूँ, चेक करते शरीर के भीतर। तो भीतर है जो परमात्मा, यो सो अंतः परमात्मा, वह परमात्मा भीतर है। भीतर मतलब शरीर की दृष्टि से उसको भीतर कह रहे हैं, और इस दृष्टि से है तो वो व्यापक, ऐसा नहीं शरीर में ही रहता है। फिर क्या होगा, उससे बहुत फायदे। तो श्रुति जब कहती है वो भीतर व्यापक परमात्मा है, बॉडी में लिमिट से खून, तो उसकी व्यापकता जो है वो केवल शरीर तक ही सीमित नहीं है। और दूसरा वो उसका कार्ड बन जाता है जब वो डोनेट करता है ना, जो भी, तो शरीर की दृष्टि से ही अंतः कह देते हैं कि भीतर, उस कार्ड के लिए उसको मिल नहीं जाता। तो भीतर इस दृष्टि से भी कहा जाता है कि जब भी कभी वो परमात्मा उपलब्ध होगा किसी भी भाग्यशाली को, उस आत्मा का दर्शन होगा तो इस शरीर के भीतर ही होगा। जो इस शरीर में बुद्धि रूपी गुहा में विराजमान है, बुद्धि रूपी गुफा में जो छुपा हुआ है, बैठा हुआ है, इस दृष्टि से भीतर कह देते हैं। तो वो व्यापक परमात्मा जो भीतर है वो कहाँ रहता है? भीतर किसको कह रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देह अस्मिन पुरुषा पर। वो जो ऐसा आत्मा है जो उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भर्ता है, भोक्ता है, महेश्वर है, परमात्मा है, वो रहता कहाँ है? कहाँ है वो? तो भगवान कहते हैं अस्मिन देहे पुरुषा परा। वह पर पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष इसी शरीर में है। पर किससे कह रहे हैं? पर पुरुष, तो किससे पर है वो?
तो भाष्यकार ने स्पष्ट किया अव्यक्तात्, वो अव्यक्त से पर है। अव्यक्त कहते हैं जिसको अव्याकृत भी कहते हैं, माया भी कहते हैं, हाँ? और त्रिगुणात्मिका प्रकृति भी कहते हैं। तो वो प्रकृति से परे है, माया से परे है, अव्यक्त से परे है, अव्याकृत से परे है। ये पर का अर्थ हो गया। मानस में कहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। वो जो ब्रह्म है, जो निरीह है, माने अकाम है, इसमें कोई इहा, कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, अकामा, आप्त कामा, आत्म कामा इत्यादि। तो वो ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, वो उसमें कोई रज नहीं है, कोई दोष नहीं है, और वो अविनाशी है, अव्यय है। लेकिन रहता कहाँ है? प्रकृति पार सब उर्वासी, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। वह प्रभु सभी के हृदय में निवास करता है, प्रकृति के पार है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गीता में 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है। तो अव्यक्तात् पर, भाष्यकार ने ऐसे ही अर्थ किया है कि वो अव्यक्त से पर जो पुरुष है वो अस्मिन देहे, इस शरीर में है, इसी शरीर में है। इसी शरीर से मतलब सभी शरीरों में है, केवल हमारे ही आपके शरीर में नहीं, जितने भी शरीर है। 15वें अध्याय में आगे भगवान कहेंगे उत्तमा पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः। लड़के पैसे दिए ना कम करके है? तो उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, उत्तमा पुरुषस्तु अन्य, जिसको परमात्मा इति उदाहृतः, परमात्मा ऐसा उदाहृतः कथितः, ऐसा कहा जाता है। तो वो जो उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम परमात्मा, वह पुरुषोत्तम परमात्मा तो अन्य ही है। अन्य मतलब किससे अन्य? वहां भगवान ने कहा अक्षर और अक्षर से अन्य। यस्माक्षरमतीतोम अक्षरातिपिचोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रसिद्ध पुरुषोत्तम। नंबर पे सेव है इसका, क्या जवाब देखिए, विशाल नंबर सेव है ये वाला, ये देख चेक करिए। और यहाँ भी भगवान ने पहले ही दूसरे श्लोक में, इस अध्याय के दूसरे श्लोक में, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ भी मुझे ही जानो, सभी क्षेत्रों में मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ। तो सभी शरीरों में, सभी क्षेत्रों में वो व्यापक परमात्मा जो अव्यक्त से परे है, वह पुरुष, वह परमात्मा, वह आत्मा, वह ब्रह्म, वो महेश्वर इसी शरीर में ही है। कोई पर्ची वर्ची बना के नहीं दी हमने? कितना और भाव सोने क्या कर दिया? तो इस देह में
है तो इस देह में ही, 50-100 रुपये कम दे देते अभी ले लीजिए। लेकिन जो देहाभिमान से मुक्त है, देह में बैठे हुए भी, देह में रहते हुए भी, क्योंकि देह हो गई प्रकृति का कार्य। देह मतलब तीनों शरीर आप ले लीजिए, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों शरीरों से जो, तीनों शरीरों से मतलब तीनों शरीरों के अभिमान से जो विनिर्मुक्त है, ऐसा जो पुरुष का परम स्वरूप है, सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है, 78 रुपये का दिया था 84 में। उसी को परमात्मा कहते हैं। अस्मिन् देहे पर पुरुष परमात्मा इति च अपि उक्त। इस शरीर में वो जो प्रकृति से परे पुरुष है, जो प्रकृति के कार्य तीनों शरीरों से विनिर्मुक्त है, उस पुरुष का जो श्रेष्ठ परम स्वरूप है, उसी का नाम परमात्मा है, परम आत्मा, परमात्मा। तो तात्पर्य ही निकला कि आपका एक नाम परमात्मा भी है। ऐसा नहीं कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग। उसी परमात्मा के तो अलग अलग अनेक नाम भगवान बता रहे हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। और अस्मिन् देहे पर पुरुष परमात्मा इति च उक्त च अपि उक्त। तो ये जो प्रकृति और पुरुष का भगवान ने विवेक बतलाया, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभाव अपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। और कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। कार्यकरण में कर्तृत्व तो है, कार्य शरीर और इंद्रियां, शरीर और इंद्रियों में कर्तृत्व जो है उसका कारण तो है प्रकृति। लेकिन चूंकि वो पुरुष प्रकृतिस्थ हो जाता है तो पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, इसीलिए प्रकृति के गुणों को भोक्ता बनता है। पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। गुणों से संग करके वो कर्ता भी बनता है और फिर कर्ता बनेगा तो फिर भोक्ता भी बनता है। और अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का फिर यही कारण भी बन जाता है। प्रकृति के साथ जो आसक्त हो जाना, चिपक जाना, प्रकृति को अपना स्वरूप मान लेना, उसके साथ संग कर बैठना, बिना विचारे बिना सोचे समझे। अब जिस विवेक को भगवान ने बतलाया, प्रकृति पुरुष के विवेक को, दोनों को पृथक करके समझाया। पहले क्षेत्र को बताया और फिर क्षेत्र का वर्णन किया, विस्तार से किया। अब इसको भगवान श्री कृष्ण आगे कहने जा रहे हैं। ये जिस आत्मा का हमने लक्षण किया, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे चापि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुष पर, ये इन लक्षणों वाला जो आत्मा है, उस आत्मा को जो जान ले और गुणों के साथ प्रकृति को भी जान ले, यदि ठीक ठीक जान लेगा तो फिर
सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता, वो फिर जन्म नहीं लेगा। इस बार तो हो गया है जन्म, तो जन्म हो गया है तो मृत्यु भी होगी इस बार। नहीं, इस बार तो मरना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद फिर उसका जन्म नहीं होगा। न स भूयो भी जायते, यही बात भगवान श्री कृष्ण अग्रिम श्लोक से कहने जा रहे हैं। य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। यह मतलब जो जो मनुष्य एवं वेत्ति, एवं मतलब एवं प्रकारेण, इस प्रकार से, जो इस प्रकार से वेत्ति, किसको? पुरुषम। यह पुरुषम एवं वेत्ति, जो कोई भी मनुष्य इस पुरुष को अर्थात आत्मा को कहे गए लक्षणों वाला जान लेता है, जो जिन लक्षणों को से बताया उस आत्मा को, तो उन लक्षणों से युक्त आत्मा को जो पहचान लेता है, जान लेता है जो कोई भी पुरुष, तो पुरुष को जान लिया। और प्रकृतिम च, और प्रकृति को, गुणैः सह, गुणों के सहित, गुणों के सहित प्रकृति को जान लिया। तो यदि प्रकृति और पुरुष का विवेक हो गया तो कहते हैं सर्वथा वर्तमानोपि, फिर तो वो सभी प्रकार से वर्तता हुआ भी इस शरीर के नाश होने पर फिर दूसरे शरीर में जन्म नहीं लेता। न स भूयो अभिजायते, अर्थात दूसरे शरीर को ग्रहण नहीं करता है। ये जो विद्वत शरीर है जिसमें ये ज्ञान हो गया, उसके नाश होने के बाद फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इस श्लोक के ऊपर हम लोग कल फिर विचार करेंगे विस्तार से, अभी समय हो गया है, इसलिए इस प्रसंग को यही विराम देते हुए अपनी वाणी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम करता हूँ आपके चरणों में। ओम नमो नारायण स्वामी जी, हरिओम हरिओम। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। नारायण नारायण। प्रणाम स्वामी जी। ओम 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 नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। नमो नारायण।